बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले पहले 054 अल्फा फ्रिगेट PNS तगरल ने पाक बहरिया में शमूलियत अख्तियार कर ली। ईरान की तरफ से अमेरिकी ड्रोन तैयारों को वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में खुराक की किल्लत से मुतल्लिक आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अमेरिका तेहरान पर से पाबंदियां हटाए और जमानत दे के आइंदा मुआहदा नहीं तोड़ेगा। ईरान ने अमेरिका के हवाले से बड़ा पैगाम जारी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कनाडा की नायब वजीर खारजा की मुलाकात। दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 9 नवंबर से 1 माह के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया। ईरान की पाकिस्तान के लिए हफ्तावार परवाजें बहाल। जो बाइडन इंतजामिया ने जिस तरह अफगानिस्तान से इनखला किया वो हथियार डालने के मुतरादिफ था। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडन पर शदीद तनकीद। आलमी बैंक का अफगानिस्तान की अमदाद बहाल करने से इनकार। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले पहले 054 अल्फा फ्रिगेट PNS तगरल ने पाक बहरिया में शमूलियत अख्तियार कर ली। तर्जमान पाक बहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक PNS तगरल की कमीशनिंग की तकरीब चाइना में मुनक्किद की गई। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब मोइनुल हक तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS तगरल मोहलिक जंगी हथियारों और जदीद आलात से लैस है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक ये जहाज सतह आब, ज़ेर आब और फ़ज़ा में अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान सफ़ीर मोइनुल हक ने कहा है कि पाक बहरिया के बेड़े में इस जहाज की शमूलियत से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की काविशों में मजीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक का कहना है कि जदीद सामान हरब से लैस जहाज की तैयारी पाक चीन दोस्ती का नया बाब है। इस तर्ज के मजीद 3 जहाज तकमील के मुख्तलिफ मराहल में हैं जो अनकरीब पाक बहरिया में शामिल हो जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी ड्रोन तैयारे ईरानी फोर्सेस की मशकों से मुतल्लिक मालूमात जमा करने के लिए इलाके में दाखिल हुए। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान का कहना है कि बहरा ओमान में एयर डिफेंस सिक्योरिटी जोन में दाखिल होने वाले अमेरिकी एयर फोर्स के RQ-4 और MQ-9 2 अदर ड्रोन तैयारों को रोक दिया गया और वार्निंग जारी की गई। ईरानी सरकारी टेलीविजन की खबर के मुताबिक ईरानी फोर्सेस जनूब मशरकी सूबे सेतियान बलूचिस्तान के मकरान साहलों पर जुल्फ़िकार 1400 के नाम से फौजी मशकें कर रही है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मशकों के दौरान एयर डिफेंस सिक्योरिटी जोन में दाखिल होने वाले अमेरिकी एयरफोर्स के 2 अदद RQ-4 और MQ-9 ड्रोन तैयारों को आगे बढ़ने से रोक दिया और वार्निंग दी गई। न्यूज़ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी ड्रोन तैयारे ईरानी फोर्सेस की मशकों से मुतल्लिक मालूमात जमा करने के लिए इलाके में दाखिल हुए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में खुराक की किल्लत से मुतल्लिक आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। आलमी अदारे खुराक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड बेस्ले ने कहा है कि अफगानिस्तान में खुराक की किल्लत से ज़मीन पर बदतरीन इंसानी अलमिया का सामने है। उनका कहना था कि 95% लोगों के पास काफ़ी खुराक नहीं और 2 करोड़ 30 लाख के करीब अफराद हैं जो कहत का शिकार होने वाले हैं। उनका कहना था कि अगले 6 महीने आफत की तरह होंगे। जबकि डेविड बेस्ले ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो अफगानिस्तान की फौरी मदद करने के लिए आगे आए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका से पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वजीर खारजा के तर्जुमान सैयद खतीब ज़ादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि ईरान पर आयद तमाम अमेरिकी पाबंदियां मुस्तनद तरीके कार के तहत हटाई जानी चाहिए। उनका कहना था कि अमेरिका को जोहरी मुआहदे से दोबारा न हटने की जमानत देना होगी। अमेरिका को बताना होगा कि इसमें इतनी सलाहियत है कि वो मुआहदे से दोबारा ना निकले। याद रहे कि ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात चंद हफ्तों बाद शुरू हो रहे हैं। मुज़ाकरात में ईरानी जोहरी प्रोग्राम के मुआहदे पर
असरनो बातचीत की जाएगी। आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान 2015 में होने वाले जोहरी मुआहदे से अमेरिका 2019 में यकतरफा तौर पर निकल गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कनाडा की नायब वज़ीर खारजा मार्टा मॉर्गन ने मुलाकात की। इस मौका पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान दो तरफा रवाबत की रवायत को बरकरार रखने का ख्वाह है। पाकिस्तान कनाडा के साथ तवील मुद्दती और कसीर मकासद पायदार ताल्लुकात चाहता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगानिस्तान पर आलमी इत्तेहाद की अशद ज़रूरत का अदा किया। कैनेडियन नायब वज़ीर खारजा ने अफगानिस्तान में इनखला के ऑपरेशन और इलाक़ा इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने 9 नवंबर से 1 माह के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान से हालिया मुज़ाकरात के तनाज़ुर में कल अदम TTP का ऐलान सामने आया है। कल अदम TTP ने 1 माह के लिए सीज फायर का ऐलान किया है और बताया है कि फायर बंदी में फ्रीकैन की रजामंदी से मजीद तोसी भी की जाएगी। कल अदम TTP के बयान के मुताबिक फ्रीकैन पर फायर बंदी की पासदारी ज़रूरी है, जबकि फ्रीकैन ने मुज़ाकराती कमेटियों के क़याम पर इत्तफाक किया है। कल अदम TTP के बयान के मुताबिक कमेटियाँ आइंदा लाहे अमल और फ्रीकैन के मुतालबात पर मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। कल अदम TTP के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात में अमारात इस्लामी अफगानिस्तान सालस का किरदार अदा कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान की पाकिस्तान के लिए हफ्तावार परवाज़ों की बहाली। पड़ोसी मुल्क ईरान की जानिब से पाकिस्तान के लिए हफ्तावार परवाज़ों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक वीज़े की बहाली के सबब ईरान से पाकिस्तान के लिए हफ्तावार परवाज़ें शुरू कर दी गई हैं। ईरानी हुकाम का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन और सफरी पाबंदियों के खात्मे के सबब पाकिस्तान के लिए हफ्तावार परवाज़ें बहाल की गई हैं। वाज़ेह है कि ईरान की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र रवां बरस माह अप्रैल में पाकिस्तान से परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो बाइडेन इंतजामिया ने जिस तरह अफगानिस्तान से इनखला किया वो बहुत शर्मनाक, परेशान कुन और हथियार डालने के मुतरादिफ था। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अफगानिस्तान से इनखला बहुत तबाहकुन था। नहीं मालूम कि हम इस चीज से नफसियाती तौर पर कभी निकल भी पाएंगे या नहीं। अमेरिकी जनरल्स इस बात के कसूरवार हैं वो जो बाइडेन को कायल कर सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैंने अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों की तादाद कम करके 2500 की। हम भी अफगानिस्तान से इनखला करते, लेकिन वो इनखला ताकत के साथ होता। हम अफगानिस्तान से ताकत के साथ बाहर आते, हम अफगानिस्तान से निकलने के लिए निकलते, लेकिन बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल रखते। उनका कहना था कि चीन की जोहरी तनसीबात से बगराम 1 घंटे के फासले पर है। जो बाइडेन इंतजामिया ने बगराम का कंट्रोल भी छोड़ दिया था। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक बगराम पर अब चीन कब्जा करेगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सरबराह आलमी बैंक ने अफगानिस्तान की रोकी गई इमदाद बहाल करने का इम्कान रद्द कर दिया। सरबराह आलमी बैंक का कहना है कि अफगानिस्तान की तबाहाल मैशियत में काम करने का तसव्वुर नहीं कर सकते। वाज़ेह है कि आलमी बैंक ने तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद अफगानिस्तान की अमदाद रोकी थी। 2002 के बाद आलमी बैंक के अफगानिस्तान में $5.3 अरब के कई तरक्याती मंसूबे चल रहे थे। दूसरी जानिब IMF भी अफगानिस्तान की अमदाद मुअत्तल कर चुका है, जबकि अमेरिका की जानिब से तालिबान को अफगानिस्तान के $9 अरब के ज़खायर की रसाई भी रोक दी गई। सरबराह आलमी बैंक ने मजीद कहा है कि उन्होंने रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों से भी मुलाकात की है, जो अब भी मुल्क में काम कर रही है। तालिबान की हुकूमत को बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम न करने के बावजूद अमेरिका ने इंसानी इमदाद की इजाज़त देने के लिए अफगानिस्तान पर अपनी पाबंदियों में कुछ नरमी बरती थी। तालिबान ने अमेरिका से $9 अरब से जायद के
अफगान मरकजी बैंक के ज़खायर पर पाबंदियों को हटाने का मुतालबा किया था, जिस पर अमरीकी नायब वज़ीर ख़जाना का कहना था कि तालिबान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों को बरकरार रखना ज़रूरी है, ताहम साथ ही साथ अफगान अवाम को जायज़ तरीके से इंसानी इमदाद को पहुँचाने के रास्ते भी तलाश करने हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।